तो स्टार्टिंग में हमें ग्रैंड प्रीस्ट दिखता है जिसने पूरे 12 यूनिवर्स में मीटिंग रखी होती है और हम देखते हैं वहां पर सारे गॉड्स और एंजल आए होते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मैंने मीटिंग इसलिए रखी है ताकि तुम्हारे यूनिवर्स सुरक्षित रहे, क्योंकि अगर उस गोकू ने एक और टूर्नामेंट करा दिया तो तुम्हारे यूनिवर्स वापस से खतरे में आ सकते हैं। और क्या तुम लोग अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? जिसके बाद बेलमोट बोलता है कि नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। और हम देखते हैं सारे गॉड्स यही कहते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हमें गोकू और वजीटा को जान से मारना पड़ेगा, क्योंकि गोकू और वजीटा की वजह से ये टूर्नामेंट होते हैं। और तुमने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा ही था कैसे तुम्हारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होते होते बचे हैं, और ये चीज सिर्फ उस गोकू की वजह से हो रहा है, तो हमें उस गोकू का कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद क्यूटेला बोलता है कि हमें गोकू के साथ वेजिटा का भी कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो भी गोकू का दोस्त ही है। और अगर वेजिटा को पता चल गया कि हमने गोकू को मार दिया तो वेजिटा कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, जिस वजह से ये बात ग्रैंड जेनो को पता चल जाएगी और ऐसे हमारा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हमें उस वेजिटा का भी कुछ करना पड़ेगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हमें वेजिटा का भी कुछ करना पड़ेगा, तो हम गोकू और वेजिटा को मार देते हैं। जिसके बाद बेलमोट बोलता है कि नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने गोकू और वेजिटा को मार दिया तो ये बात ग्रैंड जेनो को पता चल जाएगी, और अगर उन्हें पता चला कि हमने ही गोकू और वेजिटा को मारा है तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे और वो पूरा मल्टीवर्स तबाह कर देंगे। तो हमें कुछ और चीज़ करनी पड़ेगी जिस वजह से वो ऐसे ही मर जाएं। जिसके बाद हम बीरस को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लोग तो सही बोल रहे हैं, गोकू और वेजिटा की वजह से ही टूर्नामेंट होता है और उसी वजह से हमारा यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो सकता था, और ये सब चीज़ होगी गोकू की वजह से। ये लोग सही बोल रहे हैं, हमें गोकू और वेजिटा को मार देना चाहिए। जिसके बाद हम ग्रैंड प्रीस्ट को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि हम उन्हें ऐसे कैसे मारें। जिसके बाद बीरस बोलता है कि ग्रैंड मिनिस्टर, मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ बीरस, तुम पे क्या आइडिया है, जल्दी से बताओ। जिसके बाद बीरस कहता है कि हम उन्हें टाइम चेम्बर में बंद कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अर्थ में एक टाइम चेम्बर देखा था जिसके अंदर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम उस टाइम चेम्बर के गेट को डिस्ट्रॉय कर दे तो वो सालों साल उसी टाइम चेम्बर में सड़ के मर जाएंगे, क्योंकि अगर एक बार टाइम चेम्बर का गेट टूट जाए तो वो वापस नहीं जुड़ सकता है, और उसके अंदर कोई भी हो वो कभी बाहर नहीं निकल सकता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ये तो सही प्लान है, लेकिन उसी वक्त पे विस बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, क्या आप पे कोई टाइम चेम्बर है जिनमें हम गोकू वेजिटा को कैद कर सकते हैं? जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ मैं समझ गया मेरे को किस टाइम चेम्बर में उन्हें कैद करना है, और बीरस और विस तुम दोनों यहीं रुको, बाकी सारे गॉड और एंजल यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं बेलमोट बोलता है कि ग्रैंड मिनिस्टर, आप गोकू और वेजिटा को कैद कर देना। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन अब तुम सब यहाँ से जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं सारे गॉड वहाँ से चले जाते हैं सिवाय विस और बीरस के। जिसके बाद विस पूछता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, आपने कौन सा टाइम चेम्बर सोचा है जिसमें उन्हें हम कैद करेंगे? जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि हाँ विस, मैंने सोच लिया है कि मैं उन्हें कौन से टाइम चेम्बर में कैद करूंगा, और मेरे पास उनको लाने का पूरा प्लान भी है, लेकिन उन्हें बुलाने का काम तुम करोगे। मैं तुम्हें पूरा प्लान समझा देता हूँ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट विस और बीरस को अपना प्लान बता देता है। जिसके बाद विस बोलता है कि ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, ये काम मैं कर दूंगा। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट कह रहा होता है कि मैं एक ऐसा टाइम चेम्बर बनाऊंगा जिसकी ग्रेविटी सिर्फ एंजल्स और गॉड ही संभाल पाते होंगे, और उधर की ग्रेविटी इतनी ज्यादा हाई होगी जिसको मॉर्टल्स कभी भी हैंडल नहीं कर पाते होंगे। मैं उसे इतना खतरनाक बनाऊंगा कि जैसे ही गोकू और वेजिटा उस टाइम चेम्बर के अंदर चलेंगे वो वहीं पर पिचक जाएंगे। मैं बिल्कुल सेम अल्ट्रा ओमनी टाइम चेम्बर की तरह एक और टाइम चेम्बर बनाऊंगा जिसमें मैं उन दोनों को कैद करूंगा, लेकिन मैं उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाई करूंगा जिस वजह से वो वहीं पर मर जाएंगे। जिसके बाद विस और बीरस शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि अल्ट्रा ओमनी टाइम चेम्बर, और उनमें से विस बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट, ये तो वही टाइम चेम्बर है ना जिसमें गॉड और एंजल ट्रेनिंग करते थे। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ विस, तुमने एकदम सही बोला, ये वही टाइम चेम्बर है, मैं बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह टाइम चेम्बर बनाऊंगा। तो तुम जल्दी से अब अपना काम करो, जो मैंने प्लान बताया है उस प्लान से तुम गोकू वेजिटा को लेके आओ, और मैं तुम्हें एक प्लेनेट पर मिलूंगा, और मैं जहाँ पर टाइम चेम्बर बनाऊंगा मैं वहाँ की तुम्हें स्टाफ में लोकेशन भेज दूंगा, तुम अपना स्टाफ देख लेना। जिसके बाद विस बोलता है कि ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, मैं ये काम कर दूंगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट उनसे कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ टाइम चेम्बर बनाने और तुम दोनों अपना काम करो। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चले जाता है, और हम देखते हैं विस और बीरस भी वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं विस और बीरस को
जो कि स्पेस में ट्रेवल कर रहे होते हैं। जिसके बाद बीरस बोलता है कि विस क्या तुम अकेले गोकू और वेजिटा को मना लोगे? जिसके बाद विस बोलता है कि हाँ लॉर्ड बीरस, वो दोनों आराम से मान जाएंगे क्योंकि वो दोनों हर समय ट्रेनिंग करने के बारे में सोचते रहते हैं। और अगर मैं उनसे बोलूंगा कि तुम्हें ग्रैंड प्रिस्ट ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो वो ट्रेनिंग के लिए पागल हो जाएंगे और वो सीधे ही मेरे साथ चलने लगेंगे। जिसके बाद बीरस कहता है कि हाँ विस, तुम एकदम सही बोल रहे हो, वो ट्रेनिंग के लिए पागल हैं, तो तुम ये काम तो आराम से कर दोगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों बीरस प्लेनेट पे चले जाते हैं और हम देखते हैं बीरस के प्लेनेट पर विस बीरस को छोड़ के चले जाता है और हम विस को देखते हैं जो कि प्लेनेट अर्थ की तरफ जा रहा होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ग्रैंड प्रिस्ट दिखता है जो कि एक प्लेनेट के बाहर खड़ा होता है और वो प्लेनेट जेनो पैलेस के बहुत पास में होता है। और ग्रैंड प्रिस्ट सोचता है कि ये प्लेनेट बिल्कुल सही है, मेरे को इसी प्लेनेट में जाना चाहिए और मैं यहीं पर अल्ट्रा ओमनी टाइम चेम्बर का कॉपी बना देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट उस प्लेनेट के अंदर चले जाता है और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट अपनी स्टाफ से वहां पर एक टाइम चेम्बर बना देता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि चलो ये तो बन गया, अब बस गोकू और वेजिटा की देरी है। जैसे ही वो दोनों यहाँ पर आएंगे तो अब मैं उन्हें यहाँ पर कैद करके चले जाऊंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें विस दिखता है जो कि प्लेनेट अर्थ में पहुंच गया होता है और जैसे ही वो प्लेनेट अर्थ में जाता है तो वो गोकू को ढूंढने लगता है। जिसकी थोड़ी देर बाद उसे गोकू मिल जाता है और वो गोकू के पास जाता है। जिसके बाद विस गोकू से बोलता है कि गोकू, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। जिसके बाद गोकू कहता है कि लेकिन विस, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? जिसके बाद विस कहता है कि एक इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन उससे पहले हमें वेजिटा को भी ढूंढना होगा। जिसके बाद गोकू कहता है कि अच्छा ये बात है, तो मैं अभी वेजिटा को ढूंढ के लाता हूँ, तुम यहीं पर रुको। जिसके बाद विस कहता है कि ठीक है गोकू, तुम जल्दी से वेजिटा को ढूंढ के लाओ, मैं यहीं पर रुका हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके वहां से चला जाता है। तो गाइज ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी चाहिए तो इस वीडियो में 50 लाइक्स और 25 कमेंट कंप्लीट कर दो, तो मैं नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी ले आऊंगा। और सब्सक्राइब करके ही जाना ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन मिल पाए।